हर सुबह की तरह आज की सुबह भी गांव में एक नई उम्मीद लेकर आई थी। खेतों में हरियाली, हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू और पंछियों की चहचहाहट लोगों को जीवन से जोड़ रही थी। चारों दोस्त समीर, आर्यन, पार्थ और चांदनी अपने गांव में सुहानी सुबह का लुत्फ उठा रहे थे। जैसा कि आप सबको पता है कि चारों बचपन से साथ है और हमेशा गांव के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। एक दिन गांव के चबूतरे पर सभी बैठे गप्पे मार रहे थे। यार, इस बार की फसल तो कमाल की होगी। देखो ना, गेहूं की बालियां कैसी झूल रही हैं। हाँ, लेकिन मुझे चिंता है कि कहीं मौसम ने करवट ले ली तो। अरे, कभी तो शुभ शुभ बोला कर। अरे, इतनी चिंता मत कर आर्यन, अभी हमारी किस्मत अच्छी है। वैसे हमारी किस्मत तो अच्छी है, पर किस्मत के साथ मेहनत भी तो जरूरी है, क्योंकि अगर कुछ अनहोनी हुई तो हमें तैयार रहना चाहिए। तैयार होने के लिए हमें अपने घर जाकर नहाना भी पड़ेगा। चारों हंसते हंसते घर चले गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस आपदा की कल्पना चांदनी ने की थी वो सच होने वाली है। अगली सुबह सूरज की रोशनी जमीन पर पड़ने से पहले ही गांव में एक अजीब सी सनसनाहट गूंज उठी। खेतों से आती हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कोई डरावनी परछाई गांव पर मंडरा रही हो। हे राम, ये क्या काली घटा आ रही है। ये मुझे बादल तो नहीं लगते, ये तो कुछ और ही है। गांव के लोग जल्दी से अपने खेतों की ओर दौड़े। समीर, आर्यन, पार्थ और चांदनी भी वहां पहुंच गए। ये बादल नहीं, ये तो टिड्डियां हैं। इतनी बड़ी संख्या में टिड्डियां कहां से आ गई? अरे, ये तो पूरा खेत चट कर जाएंगी। भागो भागो, सब भागो, जल्दी से जितना हो सके उतनी फसल को ढक दो। पर बहुत देर हो चुकी थी। लाखों टिड्डियों खेतों पर टूट पड़ी। गेहूं, सरसों, चना सब कुछ चट कर गए। शाम को गांव में सन्नाटा था। बच्चों का रोना, महिलाओं की चीखें और पुरुषों की चुप्पी, चारों ओर मायूसी छा गई थी। भाइयों, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी है। हमारे पास तो अब खाने को भी नहीं बचा। अब कैसे जिएंगे? हम कुछ ना कुछ करेंगे, चुप बैठने से कुछ नहीं होगा। हमें इन टिड्डियों से लड़ना होगा। कुछ तो तरीका होगा इनसे बचने का। सिर्फ गांव ही नहीं, अगला हमला बचे हुए खेतों पर हो सकता है। हमें योजना बनानी होगी ताकि हम टिड्डियों से लड़कर उन्हें रोक सकें। चलो भाई, हम चारों मिलकर कुछ करते हैं। इन टिड्डियों को हम अपने बाकी खेतों को भी बर्बाद करते हुए नहीं देख सकते। चारों दोस्त अगले दिन गांव के स्कूल में मिले और टिड्डियों के बारे में खोजबीन करने लगे। यहाँ लिखा है कि टिड्डियां तेज आवाज और धुएं से दूर भागती है। अगर हम खेतों में धुआं पैदा कर सके तो हम टिड्डियों को खेतों से दूर कर सकेंगे। मतलब हमें कोई ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो खेतों में आवाज और धुआं पैदा करे। मेरे घर में एक पुरानी अंगीठी है जिसमें से काफी धुआं निकलता है। ऐसे ही और भी अंगीठियां गांव के और भी घरों में होंगी। हमें उन सब अंगीठियों को खेत में जलाना पड़ेगा और उनसे धुआं निकाला जा सकता है। हम गांव के उत्सव में जो ढोल नगाड़ों का प्रयोग करते हैं उनको बाहर निकालना होगा। हम गांव वालों को इकट्ठा करें और सब मिलकर आवाज करें। और हम टीन के ड्रम, थाली, डब्बे सबका इस्तेमाल करेंगे। हम जितनी ज्यादा आवाज निकालेंगे उतनी ही टिड्डियां हमारे खेतों से दूर भागेंगी। चारों ने एक योजना बनाई और गांव वालों को समझाया। ये योजना को पूरा करना गांव वासियों के लिए बहुत जरूरी था। अरे वाह, बहुत बढ़िया बच्चों। अरे, हमें आप पर गर्व है। चलो सब मिलकर काम पर लगते हैं। अगले दिन दोपहर को फिर वही काले बादल जैसे टिड्डियों का झुंड दिखाई दिया। सब तैयार हो जाओ, अपने अपने मोर्चे पर आ जाओ। गांव के चारों ओर कोनों पर खड़े लोग थे। टीन की चादरों पर डंडों से मार, ढोल की थाप से पूरा माहौल गूंज उठा। सारी अंगीठियां भी एक साथ जल उठी, जिससे एकदम से आसमान में काला धुआं उठ पड़ा। टिड्डियों का झुंड आते ही जैसे पीछे हटने लगा।
देखा, हमारी योजना काम कर रही है दोस्तों, ये भाग रही है। आवाज बढ़ाओ, हम जीत सकते हैं। हम कैसे भी करके इन टिड्डियों को भगाकर ही रहेंगे। करीब 2 घंटे के संघर्ष के बाद टिड्डियां उड़कर दूसरी दिशा में चली गई। गांव की बची कुची फसल बच गई। घटना की खबर जिले के अफसरों तक पहुंची। एक टीम गांव आई। आप बच्चों ने जो किया है वो सराहनीय है। हम इसे और भी आधुनिक तकनीक से जोड़ेंगे। अगर आप चाहें तो गांव में टिड्डी चेतावनी केंद्र खोल सकते हैं, जो टिड्डियों को देखते ही आप लोगों को सूचित करने का काम करेगा। बिल्कुल, तुम लोग देश के भविष्य हो। अगर तुम लोग आगे आओगे और जिम्मेदारी लोगे, तभी तुम अपने गांव को भी आगे बढ़ा पाओगे। अब गांव में टिड्डी चेतावनी केंद्र है। गांव वाले समय रहते जानकारी पा जाते हैं। फसलें फिर से हरी भरी लहराने लगी। चारों दोस्त अब भी साथ हैं। समीर कृषि विज्ञान पढ़ रहा है। आर्यन प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा है। पार्थ ने खेती उपकरण बनाने का स्टार्टअप खोला है और चांदनी ने पर्यावरण संरक्षण में डॉक्टरेट शुरू की है। टिड्डियों के हमले के बाद कुछ महीने बीत चुके थे। फसलें अब फिर से लहराने लगी थी और गांव की जिंदगी पहले की तरह रौनक भरी हो गई थी। लेकिन बदलाव केवल खेतों में नहीं हुआ था, बच्चों के दिलों में भी नई उम्मीद और जोश जाग उठा था। एक दिन गांव के स्कूल में एक विशेष कार्यक्रम रखा गया। हमारे गांव के हीरो समीर, आर्यन, पार्थ और चांदनी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। बच्चों, आज हम जिन 4 लोगों को बुला रहे हैं, इन्होंने अपने साहस और समझदारी से हमारे खेतों को तबाह होने से बचाया। कृपया तालियों से स्वागत करें समीर, आर्यन, पार्थ और चांदनी का। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। मैं बड़ा होकर पार्थ भैया की तरह बनूंगा। मैं भी चांदनी दीदी जैसी पर्यावरण की संरक्षक बनूंगी। समीर ने माइक संभाला। बच्चों, कभी मत सोचना कि आप छोटे हो या आप कुछ नहीं कर सकते। जब हम चारों ने शुरुआत की थी तो हमारे पास ना कोई बड़ा औजार था, ना कोई मदद। बस था तो एक सपना, अपने गांव को बचाने का। और सपना जब साथ मिलकर देखा जाए तो हकीकत बनता है। अगर कोई मुसीबत आए तो डरना मत, जानकारी लो, योजना बनाओ और सबसे बड़ी बात, एकजुट रहो। शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। पढ़ो, सोचो और फिर नया रास्ता बनाओ। टिड्डियां फिर भी आ सकती हैं, लेकिन अब हम डरेंगे नहीं। और हाँ, याद रखना, बदलाव किसी एक से नहीं आता। बदलाव तब आता है जब सब साथ चलें, जैसे हमने किया। कार्यक्रम के बाद स्कूल की दीवार पर चारों की एक फोटो लगी। नीचे लिखा था, साहस, एकता और सेवा, यही है हमारे गांव की पहचान।